नंबर इरेशनल नंबर जो आपको चैप्टर पढ़ना है, इसका एक्चुअल नेम होता है, एक्चुअल नेम होता है सर्ट्स। आप पढ़ रहे हो इरेशनल नंबर, एक्चुअल नेम इसका होता है सर्ट्स। तो इरेशनल नंबर, जैसे पापा कह दिए कि ए बेटा इरेशनल नंबर हम कैसे पहचानेंगे, कैसे पहचानेंगे जरा हमको बताओ। तो मैथ में कैसे पहचानेंगे उसको कहा जाता है फॉर्मेट। वो क्या कहा जाता है? फॉर्मेट। तो कहेंगे पापा इरेशनल नंबर का फर्स्ट फॉर्मेट, यानी इरेशनल नंबर पहचानने का फर्स्ट मेथड। तो फर्स्ट मेथड क्या होता है? नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, पहला फॉर्मेट होता है। इट मीन्स कोई भी क्वेश्चन डेसिमल में दिया हुआ है और आपसे कहता है कि आप बताओ कि वह नंबर इरेशनल है कि नहीं। तो डेसिमल में क्वेश्चन है तो उसका फॉर्मेट क्या कहता है? नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। अब एग्जांपल, जैसे मैंने लिखा 0.02 002 0002 ऐसे लिखते हैं। तो डेसिमल में यह डेसिमल क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। तो इस फॉर्मेट का क्वेश्चन है तो हम बोलेंगे यह क्या है? इरेशनल नंबर, फर्स्ट फॉर्मेट। अब सेकंड फॉर्मेट, इट मींस क्वेश्चन डेसिमल में नहीं, डेसिमल में नहीं, और यही सेकंड फॉर्मेट आपका पूरा चैप्टर है। तो सेकंड फॉर्मेट इरेशनल का क्या होता है? nth रूट a, nth रूट a, ये फॉर्मेट हुआ। तो ये जो सैंपल है, तो यहां पर जो लिखा रहेगा उसको ऑर्डर कहते हैं, और ये जो लिखा रहेगा इसको हम बेस कहते हैं। लेकिन अब आपके घर में कोई सीनियर है और वो चैप्टर सर्ट्स पढ़ा है, तो कह देगा कि भाई ज्वाला सर तो गलत पढ़ा दिया। अब क्यों? तो इस बेस का एक्चुअल नाम होता है रेडिकैंड, तो उससे हमको कोई मतलब नहीं। तो अब एग्जांपल मैंने लिखा 3 और आपसे बोले कि आप ऑर्डर बताओ, तो अभी तक आप क्या करते हो कि भाई जहां कुछ नहीं है वहां 1 है, तो तुरंत आप इसका ऑर्डर 1 बोल दोगे। लेकिन ये यहां पर छुपा रहता है 2, इसलिए कि इसका नाम क्या होता है? स्क्वायर रूट। तो स्क्वायर रूट मीन्स ऑर्डर कितना होगा? 2। अब स्क्वायर रूट छोड़कर जो भी इरेशनल का फॉर्मेट होगा सब में ऑर्डर गिवन रहेगा, लिखा रहेगा। तो सबसे ज्यादा रिमार्क आपको ये करना है। अब कोई भी क्वेश्चन दिया और आपसे कहा, अब टाइप 1 जैसे √4, √24 लिख, और आपसे कहा कि आप बताओ ये नंबर इरेशनल है या नहीं। तो आपको बताना है कि इरेशनल है या नहीं है। पहला स्टेप, बेस का प्राइम फैक्टर करें। बेस का क्या करेंगे? प्राइम। तो देखो भाई इसका प्राइम फैक्टर किया हमने 2 इंटू 2 इंटू 3, प्राइम फैक्टर कर लिया। प्राइम फैक्टर करने के बाद
पूरा इरेशनल नंबर का कैलकुलेशन का हॉट पॉइंट है अभी जो बोलेंगे, पूरा इरेशनल का। सिर्फ ये क्वेश्चन के लिए नहीं, इरेशनल है या नहीं बताना है, तो बेस को पहले हम क्या किए, प्राइम फैक्टर। अभी जो स्टेप बोल रहे हैं वो हॉट पॉइंट है इस चैप्टर का। पेयर, बेस को पेयर करना है, तो कितना पेयर करेंगे, जितना ऑर्डर रहेगा उतना पेयर करेंगे। ऑर्डर यहां क्या है, 2, सिर्फ हमको एक पेयर से मतलब। अब इसको पावर में हम चेंज कर दिए। सेकेंड स्टेप, थर्ड स्टेप, रूल क्या है, ऑर्डर बेस का पावर सेम होगा, वह बेस रूट से बाहर आ जाएगा। तो ये फाइनल कैलकुलेट हुआ 2√3। यहां रूट में क्वेश्चन को हम जब सॉल्व किए तो यहां रूट नजर आ गया, ये क्या है बाहर में, उससे हमको कोई मतलब नहीं है, यहां रूट नजर आ गया, बोलेंगे यस इट इज इरेशनल नंबर। नेक्स्ट एग्जांपल देता हूं। अब 4th रूट 81, 4th रूट 81। पापा कहे कि बेटा आप बताओ इरेशनल है कि नहीं। फर्स्ट स्टेप, बेस को प्राइम फैक्टर करेंगे, तो 4th रूट 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू। सेकेंड स्टेप, ऑर्डर कितना है, 4, 4 ऑर्डर है, तो 4 ऑर्डर है तो हमको 4 पेयर से मतलब है, आगे कुछ और होगा उससे हमको कोई मतलब नहीं, जितना ऑर्डर उतना पेयर। ये ऑलरेडी 4 ही पेयर है ही, तो इसको पावर में चेंज करेंगे, सेम बेस का मल्टीप्लाई पावर ऐड। ऑर्डर बेस का पावर सेम हो गया, तो रूट क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो ये क्या आ गया 3। तो बोलेंगे इट इज नॉट इरेशनल नंबर। ये फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन। अब सेकेंड टाइप, टाइप 2। टाइप 2, टू मल्टीप्लाई और डिवाइड ऑफ सेम ऑर्डर। मल्टीप्लाई डिवाइड करना है इरेशनल नंबर का, तो टाइप 1 का कंडीशन क्या, पहले हम ऑर्डर को देखेंगे। ऑर्डर सेम है, सेम ऑर्डर है, तो उसमें क्या रूल यूज होगा, क्या स्टेप यूज होगा, तो रूल रूट ए इंटू रूट ए इज इक्वल टू ए। आप ये याद कर रहे हो, रूट ए इंटू रूट ए इज इक्वल टू ए, याद कर। पापा के बेटा तुम क्या याद कर रहे हो, थोड़ा हमको समझाओ। देखो रूट याद है आप, रूट ए इंटू रूट ए, रूट ए इंटू रूट ए। पापा कहे कि बेटा क्या याद कर रहे हो, हमको तो समझ में नहीं आया। तो देखो अब आप पापा को कैसे समझाओगे। पापा सेम ऑर्डर है और बेस क्या है, सेम है। द सेम ऑर्डर सेम बेस का जब मल्टीप्लाई हुआ स्क्वायर रूट में, तो रूट क्या हो गया, कैंसिल। ये रूल स्क्वायर रूट के लिए होता है। नेक्स्ट, रूट ए पावर 2, तो रूल कहता है इरेशनल नंबर का हट पॉइंट क्या, ऑर्डर बेस का पावर सेम हो गया, रूट क्या होता है, कैंसिल हो जाता। देखिए यहां ऑर्डर क्या है, 2 है, पावर क्या है, 2 है, रूट क्या हो गया, कैंसिल हो गया, इज इक्वल टू क्या हुआ। अब ये रूल हुआ। अब क्वेश्चन, √3 इंटू √2, यहां तो आप क्या देख रहे हो भाई कि यहां क्या है, बेस अलग अलग है, बेस क्या है, अलग अलग है।
तो रूट ए इंटू रूट ए का रूल फेल कर गया, वो रूल फेल कर गया। तो रूट 3 इंटू रूट 2 ऑर्डर सेम है, बेस क्या है, अलग अलग है। तो इस कंडीशन में बेस क्या है, मल्टीप्लाई हो जाए रूट 6। अब रूट 5 इंटू रूट 5 ऑर्डर सेम है और बेस क्या है, सेम हुआ, तो क्या होगा, रूट हट जाएगा, आंसर क्या हो गया 5। ये एग्जाम्पल। अब एग्जाम्पल मैं देता हूं, रूट 3 इंटू रूट 3 इंटू रूट 3 इंटू रूट 3। तो मैं तो रूल जान रहा हूं कितना का, 2 का जान रहा हूं। तो देखो पहले ये दोनों को हम मल्टीप्लाई किए, रूट 3 इंटू रूट 3 क्या हो गया 3 इंटू, फिर क्योंकि 2 ही का रूल है हमारा, रूट ए इंटू रूट ए, भाई 2 ही रूल है, हम तो 2 ही फॉलो करेंगे। तो रूट 3 इंटू रूट 3 क्या हो गया 3। फाइनल आंसर क्या हो गया, क्लियर। अब नेक्स्ट, अब नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन, क्वेश्चन में रूट और विदाउट रूट दोनों रहे। अब एग्जांपल, जैसे मैंने कहा कि 3 रूट 2 इंटू 5 रूट 2, कंडीशन चेक किया जाए। क्वेश्चन में क्या है, देखिए 3 5 विदाउट रूट और ये दोनों क्या है, रूट है। तो किसी ने मल्टीप्लाई दिया तो हम चेक करेंगे कि क्वेश्चन में रूट और विदाउट रूट, यानी इरेशनल और विदाउट इरेशनल दोनों है। तो देखो मैथ जात का सपोर्टर होता है, जात का काम करता है मैथ। तो विदाउट रूट से मल्टीप्लाई होगा, रूट से मल्टीप्लाई। अब यहां मल्टीप्लाई करना है, 3 5 विदाउट रूट, इसको मल्टीप्लाई किए 15 इंटू रूट को रूट से मल्टीप्लाई किए, क्या हो गया 2 इक्वल टू क्या हुआ 30 है। अब आपको मैंने ये बताया, अब कोई आदमी आपसे कहा कि रूट 20 इंटू रूट 10, ये आप मल्टीप्लाई करो। अब यहां आप क्या देख रहे हो कि सिर्फ रूट है, सिर्फ क्या है, रूट है, विदाउट रूट नहीं मतलब। तो इसको मल्टीप्लाई किए आप, तो ये 20 इंटू 10, ये रूट अंडर क्या हो गया 200, आपने कर लिया। लेकिन अब जब आप आंसर मिलाइएगा तो आंसर ही नहीं मिलेगा, तो बड़ा डिस्टर्ब हो जाओगे। अब दूसरा कोई आपका दोस्त आंसर मिला दिया, लेकिन आप उससे रीजन नहीं पूछ रहे हो कि भाई तुम क्या कर दिया, हमारा रूल तो भाई है, हमने रूल यूज कर लिया भाई, हम यही आंसर लिखेंगे, लेकिन आंसर मिल ही नहीं रहा है। अब आपका दोस्त सीनियर आंसर मिला दिया, अब आपसे रीजन नहीं पूछ रहे हो कि भाई हम तो रूल का यूज कर लिए, आंसर नहीं मिला तो हम क्या करें, हम करें क्या, लेकिन कोई आंसर मिला दिया। तो अब यहीं पर मैं ट्रिपल स्टार देता हूं, मल्टीप्लाई डिवाइड का फाइनल आंसर देना है, फाइनल आंसर। तो जो मल्टीप्लाई डिवाइड का रूल है उस रूल का हम यूज कर लिए, करने के बाद फाइनल आंसर देना है, इसको प्राइम फैक्टर करें, प्राइम फैक्टर। ये 200 है, उसका हम क्या कर लेंगे प्राइम फैक्टर। अब हम डायरेक्ट कर देते हैं, तो देखो प्राइम फैक्टर इसका आप करोगे, ऑर्डर क्या है 2 है, तो जितना 2 का पेयर क्या है लग गया, उतना को पावर में क्या कर लिए रिप्रेजेंट कर लिए, और ऑर्डर और पावर मिल गया, वो बेस क्या है बाहर निकल गया, तब उसका फाइनल आंसर। तो देखो अब ये है, तो इसको हम डायरेक्ट किए, तो देखो पेयर जब लगाओगे तो ऐसे आएगा, जब आप प्राइम फैक्टर करोगे उसको कैलकुलेट पावर में ले आइएगा तो इस फॉर्मेट में आएगा। तो देखो आप यहां क्या देख रहे हो 10 बेस है,
इसका पावर, इसका ऑर्डर मिल गया। तो 10 बाहर आ गया, इसका ऑर्डर, इसका पावर नहीं मिला, ये बेस क्या हो गया, अंदर है। तो यहां जो डबल स्टार दिए, अगेन रिपीट कर रहे हैं, इरेशनल का मल्टीप्लाई डिवाइड का फाइनल आंसर देना है, तो हम बेस को क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर करें। प्राइम फैक्टर के बाद जितना ऑर्डर उतना ही पेयर से हमको क्या है मतलब। तो जैसे ही हम जितना ऑर्डर उतना पेयर लिया, अब बाकी रेस्ट बच गया तो बचा रहे, हमसे कोई उससे मतलब नहीं। ये हर्ट पॉइंट होता है। अब नेक्स्ट इरेशनल नंबर का टाइप। नेक्स्ट, किसी ने कहा कि 4/3 चेंज ऑर्डर 20। ये क्वेश्चन कह रहा है कि 4 जो ऑर्डर है, इसको ऑर्डर किसमें आपको चेंज करना है, 20 ऑर्डर में चेंज करना है। तो अब इसका फर्स्ट स्टेप क्या, हर चीज छोटू, क्वेश्चन है, आपको क्या है, पापा है, सीनियर है, डिलीवर करना है, डिलीवर कि मैं बता दूंगा ये ऐसे ऐसे होगा। ये होता है पढ़ने का तरीका। तो अब पापा कह के बेटा इसका फर्स्ट स्टेप, पापा नया ऑर्डर लाना है, तो नया ऑर्डर लाना है, उसका रूल क्या कहता है, बेस को लिखें। बेस को क्या है, लिख दिया। ओल्ड ऑर्डर की जगह पर जो नया ऑर्डर लाना है, वो नया ऑर्डर को लिख दिए। बेस को पहले लिखे, नया जो ऑर्डर है लिख दिए। अब उसके बाद बेस पर अपने मन से ऐसा पावर पुट करेंगे ताकि नया वाला को कैंसिल करके ओरिजिनल ऑर्डर को क्या है दिखाए। तो यहां पावर कितना रखेंगे, तो उसमें आपको दिमाग लाने की कोई जरूरत नहीं। 4 के जगह हमने क्या लिख दिया, 20। कितना पावर रखना है, तो 4 से 20, यानी पुराना ऑर्डर से नया ऑर्डर को आप क्या कर लो, डिवाइड कर लो, और जो क्वेश्चन में है वही पावर इस पर आपको क्या है रख देना है। तो 4 से इसको डिवाइड किए, क्वेश्चन क्या आ गया, 5। तो यहां पावर हमने क्या है, 5, और आपका बन गया। तो दोस्त कहेगा अरे भाई कैसे बना, ये 4 के जगह तुम 20 लिख दिया। तो बोला नहीं, इसको जब आप डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, 4 ही आएगा ना। तो 4 का हम सेटिंग कर दिए। तो नया ऑर्डर लाना है तो पहले बेस लिखे, जो नया ऑर्डर है उसको क्या है लिख दिए। उसके बाद बेस पर पावर कितना लाना है, तो नया और पुराना ऑर्डर दोनों को रफ में क्या कर लेंगे, डिवाइड कर लेंगे, और जो क्वेश्चन रहेगा उसी को बेस के पावर में क्या है लिख देंगे। लिखने के बाद इसको सॉल्व कर देंगे। 3 to the power 5 है, तो इसको लिखेंगे 3 into 3 into 3 into 3, 5 बार में क्या है लिख करके इसको क्या है मल्टीप्लाई। ये आपका पार्ट 1 इरेशनल नंबर।